हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दें कि सुबह 10 बजे से मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का डेली क्लास होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर रेलवे के जो भी क्वेश्चन पूछे गए 20 क्वेश्चन का हम लोग कलेक्शन करते हैं। आने वाला जो एग्ज़ाम है आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, और जितना प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आराम से करिए। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ऐसा प्रैक्टिस करेंगे आप तो आने वाला जो एग्ज़ाम होगा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, 20 क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन लिया गया है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कहता है एक्स वाई का भाई है। ठीक है, जो एक्स है वह वाई का क्या है, भाई है। एक्स क्या है, वाई का भाई है। एक्स भाई है वाई का। हम लोग जानते हैं भाई बहन को दिखाने के लिए कॉमा दिखाते हैं, लड़का दिखाने के लिए प्लस, लड़की दिखाने के लिए माइनस। अभी वाई का जेंडर नहीं पता चला है। कहता है भी वाई की माँ है, और जो भी है वह वाई की क्या है, माँ है। तो भी इसकी क्या है, मदर है, यानी कि माँ, माता पिता ऊपर रहते हैं। एम भी के पति का बहन है। जो एम है वह भी के पति, तो भी का कोई क्या होगा, पति होगा। भी का कोई क्या होगा, पति। भी का कोई पति होगा, और एम उसकी क्या है, इसका जो पति है उसकी क्या है, एम बहन है। तो यहाँ पर उसका पति अभी बारे में नहीं पता चला है, उसको छोड़ देते हैं इसी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है एन भी का भाई है। जो एन है वह भी का भाई है, तो एन जो है वह इसका क्या है, भाई है। किसका, भी का। ठीक है, आगे कहता है एन के बेटे का एक्स से क्या संबंध है। तो एन का भी कोई क्या है, एन का भी कोई क्या है, बेटा है। एन का भी कोई क्या है, बेटा है। तो कहता है एक्स से कैसा संबंध है, तो ये लोग कज़न लगेंगे, क्योंकि एन जो है, भी एक्स की माँ है। ठीक है, भी कौन है, एक्स की माँ है, और जो एन है वह भी का भाई है। तो इस हिसाब से ये इसका क्या लग रहा है, मामा लग रहा है। क्या लग रहा है, मामा। और ये मामा का उसका क्या है, लड़का है। तो ममेरा भाई लगेगा। क्या लगेगा, ममेरा भाई। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात था, आराम से बता दिए, सारा कंसेप्ट बता दिए। डेली प्रैक्टिस करिए, आराम से बनता जाएगा। आगे सवाल पे बढ़ते हैं। कहता है अगले स्थान पर, ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कौन सा आएगा। तो देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये जो ट्राइंगल है सेकंड डायग्राम में इस पोजीशन पे आ जाएगा। एक जो क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एक घर करके घूमेगा। ठीक है, 1 2 3 4 घर है टोटल, एक एक घर करके आगे बढ़ेगा। तो ये आ जाएगा इधर, सर्कल चला जाएगा नीचे, और ये ट्रायंगल चला जाएगा यहाँ, और ये स्टार चला जाएगा ऊपर। फिर अब इसमें काम करते हैं। तो इसमें जब करेंगे तो ये ट्रायंगल कहाँ जाएगा, नीचे। ये ट्रायंगल जो है ये कहाँ चलाएगा, नीचे। ठीक है, ये सर्कल कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये जो स्टार बचा ये स्टार आ जाएगा यहाँ पे। बस सवाल ख़त्म हो गया। देख लीजिए ऐसा डायग्राम कौन सा। ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहेंगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा, और ये ऑप्शन नहीं होगा, और गोल वाला होना चाहिए नीचे, तो ये ऊपर में है, ये वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। ठीक है, हम बताए हैं, करोड़ों बार बताए हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस को लगाइए, बहुत ही अच्छा मेथड है वो। आगे बढ़ते हैं। कहता है स्टाइल को 81 और एस को 9 लिखा जाता है, बोल्ड को 33। तो स्मार्ट और गोल्ड में क्या अंतर है। सबसे पहले दिखाते हैं आपको कि कैसे लिखा गया, बेसिक इसका बताते हैं। देखिए STYLE, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। एस का कितना होता है, तो एस का होता है 19। टी का कितना होता है, 20। वाई का कितना होता है, 25। एल का कितना होता है, 12। और ई का कितना होता है, 5। सबको जोड़ दीजिए तो 12 25 5 30 12 42 42 और 20 62 9 71 और 10 81, तो टोटल 81 आ रहा है। तो इसी तरह से इसको चेक करने का कोई दरकार नहीं है, जो दिया गया है आप अपना निकालिए। स्मार्ट का निकालना है, स्मार्ट SMART, स्मार्ट, इसका निकालना है। तो हम निकालते हैं। एस का जगह कितना लिख सकते हैं, एस का जगह कितना लिख सकते हैं, एस का कितना होता है, 19 होता है। कितना होता है, 19। ठीक है, एम का कितना होता है, 13 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। और टी का कितना होता है, 20। ए से लेकर के जेड तक आपको 26 तक आने चाहिए। तो 19 और 1 20, 20 40, 40 50, 10 60, और 11 कितना हो जा रहा है, 71। कितना हो जा रहा है, 71। फिर से जोड़ लेते हैं। 20 और 1 21, और 19 कितना हो जाएगा आपका, 19 1 20, 20 40, 10 50, 10 60, और इधर से 8 3 11 71, 71 हो गया। गोल्ड का निकालते कितना होता है, गोल्ड का, तो गोल्ड का इसी तरह से निकाल लेते हैं। जी का कितना होता है, जी का होता है 7। ओ का कितना होता है 15। एल का कितना होता है 12।
और डी का कितना होता है 4, 12 4 16 7 23 और 15 कितना हो जाएगा 23 और 15 हो जाएगा 38। तो इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो इसलिए स्मार्ट और गोल्ड का डिफरेंस निकालेंगे इतना, तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। 41 और 30 कितना हो जाएगा 71। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इसके जो कह रहा है निम्नलिखित जो वर्णमाला दिए गए द्वितीय अर्धांश को विपरीत करके लिखे, यानी उल्टा कर दीजिए आधा से ज़्यादा। तो आधा कहाँ खत्म होता है मेरा? आधा खत्म होता है यहाँ पर एम पर। कहाँ पर खत्म होता है? एम पर, आधा राइट साइड से। तो इसको उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा। तो हम आधे वाला को उल्टा करके यहाँ पे लिखते हैं। तो एन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमने आधा उल्टा कर दिया, आधा लिखा हुआ था छोड़ दिया उसको। कहता है बाईं ओर से 13वें अक्षर के, लेफ्ट साइड से कितना कह रहा है? लेफ्ट से कितना कर रहा है? 13वें अक्षर। लेफ्ट से कितना? 13वें अक्षर के, राइट के 5वां, राइट के कितना? 5वां, ठीक है। कहता है कौन सा अक्षर होगा? तो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि लेफ्ट और राइट दिया हुआ है, तो अलग अलग चीज़ दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना का पोजीशन बताना है? 18 नंबर का। कितना का बताना है? 18 नंबर का। और जो पहले रहेगा बात वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बायां ओर से आंसर निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? बायां। दो बात याद रखना है। क्या याद रखना? पहले कि जो दिया गया है जोड़ना पड़ेगा या घटाना। कैसे? तो देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, तो लेफ्ट राइट जब रहेगा तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस, राइट राइट रहेगा तो माइनस, और लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट रहेगा तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है। सेम डायरेक्शन रहेगा तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और उल्टा डायरेक्शन रहेगा तो जोड़ देंगे सबको। यहाँ 13 था, यहाँ कितना था? 5। 13 5 18। जहाँ से पूछेगा स्टार्टिंग में उसी का आंसर देंगे। तो पहला बात ही बोला था बायां से, तो लेफ्ट से बनाते हैं। तो 18वां नंबर पे जाना। तो यहाँ तक 13 नंबर मेरा हो जाएगा एम तक, है ना। 14 15 16 17 18। क्या आंसर आ गया? भी। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि सभी लड़के लड़कियां हैं। सभी लड़के क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है भैया, सभी लड़के लड़कियां मान लेते हैं आपका बात। आगे कहता है सभी लड़कियां बंदर है, और सभी लड़कियां क्या है? बंदर है। ठीक है, ऐसे गुस्सा नहीं होना है, जो भी, ठीक है, बस समझने के लिए दिया रहता है ना। और यहाँ पर क्या है? मंकी। ठीक, तो पर्सनली इसको कोई भी नहीं लेगा, या बॉयज़ है या गर्ल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सभी लड़के लड़कियां, सभी बॉयज़ क्या है? गर्ल्स है, लड़कियां हैं, और जितनी भी लड़कियां सारी की सारी लड़कियां क्या है? बंदर है। ठीक है, बताइए ऐसा ऐसा क्वेश्चन कंट्रोवर्सी वाला करता है ये तो। आगे बढ़ते हैं। सभी बंदर लड़के हैं। देखिए ये जो सारे के सारे जो मंकीज़ हैं, ये सारे जो बंदर हैं, ये सारे बंदर क्या लड़का है? बॉयज़ है क्या? नहीं, ये एरिया सब खाली है, ये एरिया सब खाली, इतना एरिया ही बंदर का, इतना एरिया ही बॉयज़ है। तो सभी नहीं हो सकते, ये क्या हो जाएगा? गलत। सभी लड़के बंदर हैं। हाँ, ये बात ज़रूर देख सकते हैं कि जितना भी लड़का है सारा लड़का बंदर है। क्या है? बंदर है। क्यों? क्योंकि ये बंदर का पूरा इतना बड़ा पार्ट है और सब इसी के अंदर समाया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जितना भी बॉयज़ है, जितना भी लड़का है, वो सारा क्या है? बंदर के अंदर में ही है। तो सही बात है। तो केवल 2 निकलता है। केवल कितना निकलता है? 2। ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 निष्कर्ष है। सबको समझ में आ रहा है? इजी इजी बात है, आराम से बन पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच लगाएंगे इसको? 8 लिखा है, 64 लिखा है और 512 लिखा है। ठीक, तो 8 64 512। तो 8 को क्या कर सकते हैं? 8 को क्या कर सकते हैं? 8 लिखते हैं और 8 के बाद 8 का स्क्वायर कर देते हैं, और 8 का क्या कर देते हैं? क्यूब कर देते हैं। ठीक, 8 का पावर 1 दे दिए। यहाँ पे ऐसी संख्या उठाते हैं 1 1 1, तो 1 को 1 लिखेंगे पावर, 1 को पावर 2 भी करेंगे, 1 को पावर 3 भी करेंगे। आना कितना रहेगा? सेम आना रहेगा। तो यही वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा। अगर आगे चेक करना चाहते और कुछ भी तो हम आपको दिखाते हैं। 3 का क्यूब 27 हो जाता है, और 27 का क्यूब तो क्यूब नहीं होगा, पहले स्क्वायर होना चाहिए था। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 नहीं करना था। 2 अगर पकड़ रहे थे तो 2 ही को पकड़ना था। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8 हो जाता, तो ये भी गलत है। 3 का स्क्वायर 9 हो रहा, 3 का क्यूब 27 होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला कहता है वक्तव्य, कहता है निष्कर्ष, कहता है हालांकि वर्तमान में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है। फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस को एक बार और।
हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हैं, उपलब्ध हैं, फिर भी भारत में बाल जो मृत्यु दर है, जो शिशु की मृत्यु दर है, तो वो ज़्यादा है। कहता है 1 नंबर निष्कर्ष, चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगियां बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टर के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए। डॉक्टर को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम लोग एडवाइस जारी करने वाले कोई नहीं होते। उनका जो कर्तव्य है वही करेंगे। उनका फील्ड जो है वो उस फील्ड के महारथी हैं, तो वो अपना काम अपने से करना जानते हैं। यहाँ कह रहा है चिकित्सा वैज्ञानिकों को ज़िंदगी बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में, जितना भी जो चिकित्सक साइंटिस्ट है वो सब अपना जो जो काम कर रहे वो छोड़ करके डॉक्टर के रूप में कार्य करें। ऐसा नहीं है, डॉक्टर अपना काम कर सकते हैं, ये लोग चिकित्सा वैज्ञानिक है, ये इनका अपना फील्ड है, ये अपना अलग रिसर्च के बारे में कार्य करते हैं। ये डॉक्टर के रूप में कैसे आ सकते हैं? वो फील्ड भी तो खाली, वो फील्ड पर भी तो कार्य होना चाहिए ना चिकित्सा वैज्ञानिक के रूप में। तो ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। दूसरा कहता है बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। ये तो हम कह ही सकते हैं। सरकार और अधिक से अधिक अस्पताल बनाए, अच्छे अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति करें, ठीक है, शिशु की देख रेखाव में एडवाइजरी जारी करे। ये सब बातें कर सकती है सरकार। तो ये कह सकते हैं कि प्रयास किया जा सकता है सरकार के द्वारा। लेकिन जितने भी जो जो आपके चिकित्सक साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, वो अपना कार्य छोड़ करके डॉक्टर के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। तो केवल 2 निकलता है। वो फील्ड को भी तो ज़रूरी है ना। अगर वो अपना अपना फील्ड छोड़ देंगे तो कोरोना जैसे वायरस आया था, तो उससे निपटने के लिए फिर वैक्सीन कौन बना पाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है रमेश दिनेश से बड़ा है। जो रमेश है वह किससे बड़ा है? दिनेश से। और कहता है दिनेश बोमेन से छोटा है, यानी दिनेश बोमेन से छोटा है। तो बोमेन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो कहता है इनमें से सबसे छोटा कौन है? देखिए, अगर बड़ा पूछता तो कन्फ्यूजन हो जाता है, बड़ा क्योंकि बात क्लियर नहीं कहा था। रमेन दिनेश से भी बड़ा हो गया और बोमेन भी दिनेश से बड़ा हो गया। तो दोनों केस में अगर देखेंगे, दिनेश रमेन से भी, बोमेन से, दोनों से छोटा हो जा रहा है। तो सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा दिनेश हो सकता है। लेकिन बड़ा पूछता तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता कि हो सकता है आर बीच में रहे, बी यहाँ रहे, ऐसा हो सकता था, पॉसिबिलिटी था। लेकिन हमको सबसे छोटा बोला था, तो हम आराम से आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, देखिए ये भी अच्छा सवाल है, आराम से देखिए बन जाएगा। 2, 7, 28, 63, बीच में क्या आना चाहिए? और उसके बाद है 215। आपको दिख गया होगा अभी तक। 1 का क्यूब में 1, 2 का क्यूब में -1, 3 का क्यूब में +1, 4 का क्यूब में -1, 5 का क्यूब में +1, यानी कितना आ जाना चाहिए उस हिसाब से? 5 का क्यूब 125, 126। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार सब में क्यूब कर रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है एक व्यक्ति। तो एक ये आपको डायग्राम बना के देते हैं। आपको यहाँ पर पता ही है, ये ईस्ट है, पूरब, ये वेस्ट है, पश्चिम, ये नॉर्थ है, उत्तर, और ये साउथ है, क्या है? दक्षिण। कहता है दक्षिण पूर्व का ओर करके खड़ा, तो ये है दक्षिण, ये है पूर्व, तो इधर की ओर मुंह करके वह क्या है? खड़ा है आदमी, ठीक है। कहता है एक व्यक्ति दक्षिणावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त अर्थात होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो कहता है कि वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी घड़ी की दिशा में। तो यहाँ आदमी था, तो यहाँ घूमेगा तो सबसे पहले 90 डिग्री आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा तो 90 आ जाएगा, 180 हो गया, फिर यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 270। वैसे भी देख लीजिए चारों एंगल, पूरा मतलब कि सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो यहाँ से यहाँ का फासला अगर और 90 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360। तो दक्षिणावर्त गया तो हम लोग घड़ी की दिशा में घूम लिए, ठीक है। अब क्या कहता है? अब कहता है कि फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूरता है, यहाँ से फिर वह आ जाता है यहाँ पे आ जाता है, ठीक। तो कहता है अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट है। कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। तो अब जो उसका मुंह है वह कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इन सब से कौन सा बनाया जा सकता है? कौन सा आकृति बनती है? कौन सा नहीं बनता, पहले वो ढूंढ के हमको बताइए। डी नंबर नहीं होगा, इसको हटाते हैं। इसको देखेंगे तो इसमें इतना सारा आकृति नहीं दिया गया है, इसमें भी नहीं है। कैसे? ये वाला छोटा वाला देखिए, ट्रायंगल जैसा, यहाँ देखिए मिल गया। तो यही वाला आंसर हमको पहुंचा देगा आंसर तक। ऑप्शन नंबर ए सही था।
ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो ऑप्शन एलिमिनेशन लगाइएगा, आराम से बनते चला जाएगा। आगे आते हैं, कौन सा इसमें से अलग है, भिन्न है, विषम है, चुनना है। तो देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, दिस ऑल आर अर्ध धातु। इनको क्या कहते हैं, अर्ध धातु। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ पी था, यहाँ क्या था, पी। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सभी अर्धातु, ये जो फास्फोरस ये क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है ये सब, और ये क्या है, अधातु है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल जानते हैं, ये नॉन मेटल है। क्या हो जाएगा, पी, ऑप्शन नंबर 4। आगे कहता है कि चौथे स्थान पर कौन सा आएगा अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार अगर सजाया जाए। देखिए ABCD में सबसे पहले जो भी आता है तो यहाँ पर सब में स्टार्टिंग किया गया एफ से, तो एफ एफ एफ, तो चलिए एफ तो आइए जाता है। उसके बाद पहला घर में लिखा हुआ है ओ, फिर दूसरा घर में भी लिखा हुआ है ओ, फिर तीसरा घर में लिखा हुआ है ए, फिर चौथा घर में भी लिखा हुआ है। तो ABCD में पहले क्या आता है, ए आता है। तो इन दोनों में से या तो 1 नंबर या तो 2 नंबर या तो 1 नंबर या तो 2 नंबर ये लोग हो ही जाएगा। तो ये आंसर हटाते हैं हमारा तीसरा और चौथा। चौथा का बताना, क्या बताना, चौथा लास्ट में कौन आता है। तो यहाँ देखिए ओ है, तो यहाँ क्या है, एल है, और यहाँ पर ओ के बाद फिर से एगो ओ है। पहला और दूसरा घर का बात करें, देखिए यहाँ पर ओ एल और ये ओ है। तो ओ के बाद क्या आता है, तो देखिए ओ के बाद पी क्यू, ये ओ ख़त्म कर दीजिए, ये ओ क्या कर दीजिए, ख़त्म। तो ओ के बाद यहाँ क्या है, एल है। तो पहले ABCD में एल आता है कि ओ आता है, तो बोलिएगा LMNO, तो पहले एल आता है, पहले क्या आता है, एल। तो इसका पोजीशन हो जाएगा तीसरा, तो बचेगा यही, बच जाएगा कितना नंबर पे, चौथा, जो डबल ओ है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हल्का बात है। आगे बढ़ते हैं, ये एकदम हल्का क्वेश्चन, एकदम हल्का बेसिक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कितने ट्रायंगल, ये कितना है, त्रिभुज है, कितना है, त्रिभुज। इसमें डॉट कितने, 1 2 3 4 5, इसमें डॉट कितने हैं, 5। ये देखिए 1 2 3 4 5 पंचभुज है, इसमें बाहर में भी 5 है, अंदर में कितना है, 2 है। ये चतुर्भुज है, 1 2 3 4, इसमें 4 है, ये पंचभुज था, ये चतुर्भुज है, अंदर में भी कितने, 2, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंदर में कितना दिया हुआ है, 1। तो इस अकॉर्डिंग भी बता सकते थे, ऑप्शन नंबर कौन सा निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कौन सा असंगत है, ये चुनिए। फिर से वही बात है, तो देखिए 12 और 96 के बीच रिलेशन दिखाना है। ठीक, 15 से 120 के बीच क्या रिलेशन है, या तो डिफरेंस होके हो सकता है, या तो जोड़ के हो सकता है, या तो गुना होके बढ़ सकता है, किसी भी कारण से, या तो डिवाइड होके हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन में कुछ भी मतलब कर सकते हैं। 12 8 96, 15 8 120, 13 8 104, लेकिन 16 गुना कुछ नहीं करने, 118 नहीं आता। 16 का मल्टीपल में 8 से गुना करने से नहीं होगा, 16 8 128 हो जाता है, यहाँ 118 लिखा है। ठीक, फिर से वही बात, यह है आदमी, तो आदमी का उल्टा औरत, यह है लड़का, तो लड़का का उल्टा क्या, लड़के है ना भैया, देख लीजिए, नहीं तो बस। वैसे भी लड़का ऑप्शन में नहीं दिया, तो लड़के यहाँ पे फोटो में, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है अगर किसी घड़ी में 5:50 हो रहा है तो लगे दर्पण में क्या होगा। देखिए 2 बात पूछता है, हम आपको करोड़ों बार बताएं, दर्पण में पूछेगा तो कुछ नहीं करिएगा, 1160 से माइनस, कितना से, 1160 से माइनस। अगर वाटर यानी कि जल प्रतिबिंब पूछेगा घड़ी का, तो कुछ नहीं करिएगा, 1830 से माइनस, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए दिखाते हैं, 1160 लीजिएगा। ठीक है, 12 बजे से माइनस नहीं करिएगा, 1160 लीजिएगा, जो बता रहे हैं उतने समझिए। ठीक है, वही बेस्ट तरीका है। 11 में 5 गया 6, तो 6:10, कितना हो जाएगा, 6:10। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल कहता है कौन सा इसमें चारों में, तो किस में आंसर नहीं हो सकता, पहले उसको छांटते। देखिए यहाँ पर एक सीधे रेखा ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में से कहीं भी निकल सकता है। यहाँ देखते ट्राई मारते, ये वाला हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा। देखिए दिख गया कि नहीं दिख गया। दूसरा में भी हो सकता था, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा डंडा था, तो ये वाला भी हटा देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा आंसर बन जाएगा, दूसरा। बोले तो इस टाइप का क्वेश्चन में खाली ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, आराम से सारा चीज़ बनता जाएगा। अगला कहता है पीतल तांबा जस्ता, हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि
जो पीतल है उसको बनाने के लिए तांबा जस्ता का यूज होता है, तो अलग अलग वाला बात आएगा नहीं, और सब एक में तो घुसेगा नहीं। ठीक है, पीतल का अंदर तांबा, तांबा का अंदर जस्ता, तो ऐसा पूछेगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3। आगे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन का संबंध हवा से हाइड्रोजन, पानी या यूरेनियम, सिक्का या सल्फर, माचिस से। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन है हवा में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये पहला। दूसरा, आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वह क्या चीज़ में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, H2O, हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक, आप जानते हैं कि जो सल्फ़र है, सल्फ़र वह क्या चीज़ में पाया जाता है, माचिस में। ठीक, तो एक ही ऑप्शन बचा, सिक्का में यूरेनियम कभी नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि इस कंटेंट को वो लोग भी देख पाएँ। अच्छा अप्रोच, देखिए रीजनिंग का 20 क्वेश्चन कराने में कितना टाइम लगता है, बता करके भी 20 मिनट लगा, और वैसे भी सॉल्व करिएगा तो हम यकीन से कहते हैं 8 से 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। रेलवे का रीजनिंग कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस ट्रिकी होता है, इतना ही कहेंगे। तो बस वहाँ पे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा का क्लास करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो टू द पॉइंट देखिए, एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ देखिए। ठीक है, डेली हमारा प्रैक्टिस सेट होता है, डेली करते जाइए। एग्ज़ाम आने तक हम लोग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे आपको। इससे पहले रीजनिंग में एसएससी का भी करवा चुके हैं 4000 क्वेश्चन, और मैथ्स का 3-3.5 क्वेश्चन एसएससी का करवा चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ जाइए, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।